Dear students, this problem is from the chapter Work and Energy. For your convenience, I am going to read it out. A block of mass 0.5 kg. This block is 0.5 kg is pushed against a horizontal spring. This block is pushed against horizontal spring of negligible mass until the spring is compressed to a distance x. मीन्स ब्लॉक यहाँ पर था इनिशियली, तो उसको x डिस्टेंस तक हमने कंप्रेस किया है. द फोर्स कांस्टेंट ऑफ ए स्प्रिंग इज 450 न्यूटन पर मीटर. व्हेन इट इज रिलीज्ड द ब्लॉक ट्रेवल्स अलोंग ए फ्रिक्शनल लेस हॉरिजॉन्टल सरफेस टू पॉइंट ए. फिर क्या है, इसको कंप्रेस करने के बाद इस ब्लॉक को रिलीज कर दिया गया. देन दिस ब्लॉक इज अगेन ट्रेवलिंग इन दिस डायरेक्शन अप टू दिस पॉइंट एंड दिस सरफेस इज फ्रिक्शनल लेस. द बॉटम ऑफ ए वर्टिकल सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस आर इक्वल्स टू 1 मीटर एंड दिस इज द सर्कुलर ट्रैक. This come here and it goes like this and continues to move up the track. The block's speed at the bottom of the track is Va equals to 12 meter per second. And the block experiences an average friction force of 7 Newton while sliding up the track. Means on this track this average friction force is 7 Newton. He is asking what is x. Means ये जो compressed किया था, what is the value of that x. If block were to reach the top of the track, what would be its speed at that point. जब ये सर्कुलर ट्रैक से यहाँ पर ऐसे इस टॉप पॉइंट पर पहुंचेगा, तो इस टॉप पॉइंट पर पहुंचने पर उसकी स्पीड क्या होगी फाइनली. और थर्ड पॉइंट पूछा है, डज द ब्लॉक एक्चुअली रीच एट द टॉप. क्या ये ब्लॉक एक्चुअली में यहां तक पहुंच जाएगा ऑफ द ट्रैक, और डज इट फॉल ऑफ बिफोर रीचिंग द टॉप. और क्या ये टॉप तक यहां तक पहुंचने से पहले ही क्या फॉल हो जाएगा. तो मैं आपके लिए ये फिगर ड्रॉ कर रहा हूं. दिस इज द वॉल. ये ब्लॉक था, इट इज नॉट अटैच्ड विद दैट, बट हाँ ये कंप्रेस्ड करके स्प्रिंग के साथ इनिशियली यहां पर था. इसको यहां से x डिस्टेंस तक मूव किया गया है, और फिर जब ये फाइनली ये रिलीज हुआ है यहां से, तो इनिशियली यहां ए पॉइंट तक, यहां से ए पॉइंट तक फ्रिक्शनल लेस सरफेस पर मूव हुआ है. देन अगेन इट इज मूविंग इनटू दिस सर्कुलर ट्रैक जिसकी रेडियस हमें दी है r इक्वल्स टू 1 मीटर. ठीक है, तो हमें यहां पे ये पूछा है कि ए पार्ट में तो पूछा है कि ये कंप्रेस्ड होकर डिस्टेंस कितनी हुई. बी पार्ट में पूछा है कि जब ये टॉप पॉइंट पर यहां पर पहुंच जाएगा तो इसकी फाइनली स्पीड क्या होगी. थर्ड पॉइंट में पूछा है कि does it reach to this highest point or not. ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट इज लिटिल बिट सिंपल. यहां से इनिशियली इस पॉइंट से वो वेलोसिटी से जा रहा था. एट दैट पॉइंट वेलोसिटी इज 12 मीटर पर सेकेंड एंड दैट यू कैन से दैट इज माई vi. तो अगर यहां से ब्लॉक को हमने
इस स्पीड से मूव किया और इस स्प्रिंग के अगेंस्ट कंप्रेस किया था, तो यहां पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई कर सकते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करेंगे। तो यहां पर क्या होगा, यहां से यहां तक मूव करने में क्या हुआ उसको सिस्टम, अगर हम ये एक आइसोलेटेड सिस्टम लें, अभी इतना ये अभी आइसोलेटेड सिस्टम लें अपना, तो फॉर दिस आइसोलेटेड सिस्टम दिस फ्रॉम हियर टू दिस काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग। तो वहां से हमारा x की डिस्टेंस आ जाएगी। तो यहां पर लिखेंगे फॉर एन आइसोलेटेड स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, तो डेल्टा के मीन्स चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी। इनिशियली यहां पर ब्लॉक रेस्ट में था, फाइनली v वेलोसिटी से मूव हुआ है, प्लस दैट डेल्टा u मीन्स एनर्जी स्टोर्ड इन दिस स्प्रिंग is 0, energy is conserved. That means half mv square minus 0, initially kinetic energy 0 थी, plus initially stored energy यहां पर क्या थी 0, and that is minus half kx square equals to 0। तो यहां से आएगा हमारा हाफ mv स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ kx स्क्वायर। हाफ से हाफ कैंसल्ड आउट हो जाएगा, एंड फ्रॉम हियर x विल बी अंडर रूट ऑफ m बाई k, एंड दैट इज वेलोसिटी एट दैट पॉइंट a। तो यहां पर हम 0.5 and k is given that 450 and this velocity is given me 12 meter per second। इसको कैलकुलेट करेंगे, that will come out 4.4 मीटर। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया है, कितना कंप्रेस्ड होगा x, that is 0.4 मीटर। अब बी पार्ट की तरफ चलते हैं। बी पार्ट क्या कह रहा है, बी पार्ट कह रहा है कि जब ये ब्लॉक रिलीज हुआ, यहां से रिलीज होके सर्कुलर ट्रैक पर ट्रेवल होना चालू हुआ, तो फाइनली जो टॉप ऑफ द ट्रैक पर पहुंचकर उसकी फाइनल स्पीड क्या होगी। तो इसके लिए भी क्या हो गया, यहां पर भी एनर्जी कंजर्व रहेगी। यहां से ट्रैक, यहां से स्पीड से चला, इनिशियल स्पीड से मीन्स दिस सेम स्पीड, और यहां तक आते आते कुछ फाइनल स्पीड होगी मीन्स, तो काइनेटिक एनर्जी यहां से यहां तक पहुंचने में कुछ काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होगी। और जब यहां पर सिस्टम में ये ट्रैक यहां पर आ जाएगा, तो क्या होगा, यहां से यहां पहुंचने में इस ब्लॉक में क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हो जाएगी। और तीसरा क्या होगा कि इस ट्रैक पर चलते इसमें फ्रिक्शन फोर्स भी एक्ट करेगा, एंड दैट इज गिवन माई एवरेज फ्रिक्शन फोर्स 7 न्यूटन। बट आप यहां पर देखो तो इस पूरे ट्रैक में एवरेज फोर्स 7 न्यूटन दिया था। तो ये मेरा एक सेमी सर्कुलर एरिया हो गया। तो इस सेमी सर्कुलर एरिया के लिए टोटल फ्रिक्शनल फोर्स कितना लगेगा, वो और एक्ट करेगा, वो हमारा और प्लस आएगा। ठीक है, तब हमारा सिस्टम में कंजर्वेशन आप बोल सकते हैं। तो उसके लिए मैं एक इक्वेशन लिख लेता हूं यहां पर आपके लिए, कि डेल्टा के बी पार्ट के लिए काइनेटिक एनर्जी में कुछ चेंज हुआ, एंड दैट पोटेंशियल एनर्जी इज चेंज, और
plus this total frictional force on the track, that is equals to 0. तो काइनेटिक एनर्जी चेंज करने के लिए हाफ m एंड दैट v फाइनल का होल स्क्वायर माइनस हाफ m v इनिशियल का होल स्क्वायर और यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर होगी, ये हाइट यहां से यहां तक क्या हो गई, दिस विल बी नॉट 2r, ठीक है। और इसका वेट, इसका अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, वेट इस सर्कुलर ट्रैक के लिए, पहले मास m यहां पर था, दैट इज mg, फिर धीरे धीरे यहां तक ये टॉप पॉइंट पर आया, इस टॉप पॉइंट से इसका डिस्टेंस कितना हो गया, दैट इज 2r, तो 2r इंटू दैट mg h, दिस इज हाइट, सो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, दिस 2mgr, और इनिशियली क्या थी 0, और फ्रिक्शनल फोर्स ऑन दिस ट्रैक, तो ये पूरा ट्रैक का पैरामीटर क्या हो गया, दिस इज नाउ 2πr, ठीक है। और एवरेज क्या था, 7 न्यूटन। तो ब्लॉक जैसे जैसे इधर मूव करेगा तो फ्रिक्शन किस तरफ एक्ट करेगा, फ्रिक्शन फोर्स इस तरफ एक्ट करेगा। तो यहां पर मैं एफ के इंटू दिस 2πr, सॉरी πr, क्योंकि मेरा यहां तक हाफ सर्कुलर ट्रैक तक ही उस आएगा, क्योंकि टॉप में पहुंच जाएगा तो यहां पर सिर्फ हाफ सर्कुलर ट्रैक ही ट्रेवल करेगा। तो ये होगा एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। तो मुझे यहां पर उसने पूछा था कि फाइनल वेलोसिटी क्या होगी यहां पर। तो अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो Vf विल कम आउट दिस Vi का होल स्क्वायर माइनस 4gr माइनस 2π दिस Fk इंटू r एंड डिवाइडेड बाई m। तो यहां पर वैल्यू पुट कर लें, Vi दैट इज 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, r रेडियस आपको दी है 1 मीटर, एफ के दिया है आपको 7 न्यूटन एंड मास आपको दिया है 0.5 kg। तो ये पूरा डाटा यहां पर प्लेस करेंगे, इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो मेरी फाइनल वेलोसिटी विल कम आउट दैट इज 4.10 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द आंसर ऑफ द पार्ट बी। और अब सी पार्ट में पूछा है कि जब ये सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रहा होगा, ये ब्लॉक यहां से यहां तक टॉप तक जाएगा, क्या वो टॉप तक पहुंच पाएगा, क्या वो यहां तक टॉप तक पहुंच पाएगा, या ऐसा ना हो कि इस पोजीशन तक पहुंचे और फॉल डाउन हो जाए, इस पोजीशन तक पहुंचा और फॉल डाउन हो जाए, या इस पोजीशन तक पहुंचते ही एकदम फॉल डाउन हो जाएगा, या वहां तक पहुंच कर रुक जाएगा कि नहीं। तो इसके लिए अब क्या हो रहा है, जब इसके साथ साथ इस ट्रैक पर चल रहा है तो यहां पर ब्लॉक के लिए क्या हो रहा है, एक एक्सटेंशन लग रहा है एंड दैट इज सेंट्रीफ्यूगल एक्सलेशन, जो ब्लॉक को हमेशा इस डायरेक्शन में एक फोर्स दे रहा है और वही फोर्स के साथ साथ ये यहां तक आ रहा है, ठीक है। तो उस सेंट्रीफ्यूगल एक्सलेशन को हम देखेंगे, आई एम डिनोटिंग दैट AC, whether that AC value is less than the gravitational force। अगर उसकी सेंट्रीफ्यूगल एक्सलेशन की वैल्यू ग्रेविटी से कम होगी तो फॉल डाउन हो जाएगा, और अगर एक्सलेशन की वैल्यू
तो नॉट फॉल डाउन होगा। ठीक है, क्योंकि अगर ग्रेविटी से कम होगी 9.8 मीटर पर सेकंड से कम होगी तो क्या होगा, ये अपने आप को नीचे फॉल डाउन हो जाएगा। और तो एक्सलेशन की वैल्यू हम जानते हैं क्या होगा। और यहाँ पर ये देखो फाइनल वेलोसिटी इसकी यहाँ पर क्या थी यहाँ तक पहुँचने में, दैट इज 4.10 मीटर पर सेकेंड, दैट इज द फाइनल वेलोसिटी, और वी कैन से दैट इज द टेंजेंशियल वेलोसिटी। ठीक है, टेंजेंशियल क्यों, यहाँ पर वेलोसिटी एक्ट हो रही थी, फिर इस पॉइंट पर आया, देन अगेन दिस इज द टेंजेंशियल। तो यहाँ पर फार्मूला होता है वी टी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, और यहाँ पर मैं 4.10 का होल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई दैट आर इज गिवन माई 1 एंड दैट विल कम आउट 16.8 मीटर per second square. This is the acceleration, and this value 16.8 meter per second square is greater than 9.8 meter per second square. तो क्या होगा इसका मतलब, hence block stays on the track, वो फॉल डाउन नहीं होगा, क्योंकि उस इतनी वेलोसिटी से गया ताकि उसको जो हमारी ग्रेविटेशनल पुल है उसको वो पार कर गया उसकी वैल्यू को, तो इसलिए वो उस ट्रैक पर पहुंचकर स्टे करेगा। ठीक है, वो फॉल डाउन नहीं करेगा कहीं भी। सो दीज आर द सॉल्यूशंस ऑफ 3 पार्ट, एंड आई थिंक होप you have understand the concept of this question. Thank you very much.